अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के ब्रेकफास्ट सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह मूंग का डोसा बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी मूंग का डोसा बनाना हो तो हमारे इस मेथड को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डोसा बनेगा। ये ज़बरदस्त डोसा बनने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें 1 टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो देखिए क्रिस्पी और मज़ेदार डोसे को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 1 कप मूंग लेंगे और 1 कप हमने चावल लेना है। इन दोनों को पहले हमें धो लेना है। तो धोने के लिए हमने एक बर्तन में मूंग और चावल डाल दिए। और अगर आपको डोसा क्रिस्पी बनाना हो तो आप इसी प्रोपोर्शन में मूंग और चावल लीजिए, और अगर आपको डोसा नरम बनाना हो तो 1 कप मूंग के लिए बस 2 टेबलस्पून आप चावल लीजिए। तो भिगोते वक्त इस पर 3 से 4 इंच पानी रखिए और 8 से 10 घंटे के लिए भिगोइए, और 8 से 10 घंटे के बाद उसी पानी को डालकर मूंग और चावल पीस लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर पीस लिए हैं। इसमें अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे या आधा टेबल स्पून नमक डालकर मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए किस तरह होनी चाहिए, देखा आपने। अब हम इसमें 1 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और एक नॉन स्टिक तवे को आप गैस पर रखिए और उसके बाद हम इस पर ये बैटर डाल देते हैं डोसे का और डोसा बना लेते हैं। इस तरह से बस एक ही साइड से घुमाते जाइए और इस तरह डोसा बनाते जाइए। लेकिन याद रखिए बहुत ज़्यादा गर्म तवा नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म तवे पर बैटर डालिए। और जब इस तरह सूखने लगेगा तब हमने इस पर थोड़ा तेल छिड़कना है। तो देखिए इस पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, आप नीचे से तेल बिल्कुल ना लगाएं। तो जब ये साइड्स निकलने लगेंगे यानी डोसे के किनारे निकलने लगेंगे आसानी से, तब इस थोड़ा सा देख लीजिए और फिर सभी साइड से अच्छी तरह से इसे सेंक लीजिए। देखिए कितना अच्छी तरह से ये सेंक गया है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही मज़ेदार डोसा है ये। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखा आपने कितना क्रिस्पी बना है ये। अब देखिए दूसरा डोसा बनाने से पहले एक बर्तन में आप पानी लीजिए और उसमें आप कुछ आइस क्यूब्स यानी बर्फ़ डाल दीजिए, और बर्फ़ डालकर इसमें एक कॉटन के कपड़े को भिगोइए और फिर इसे निचोड़ लीजिए। कॉटन के कपड़े को निचोड़ कर आप तवे को इससे पोंछ लीजिए। तवे को इससे पोंछ लीजिए तो तवे का जो हाई टेम्परेचर है यानी बहुत ज़्यादा जो गर्म हुआ है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और फिर हमको डोसे का जो बैटर डालने में आसानी होगी। अगर आप इस तरह नहीं करेंगी तो डोसा ख़राब हो जाएगा। अब डोसे का बैटर डालिए और इसे आसानी से बना लीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से ये डोसा बन गया है। अब जब डोसा थोड़ा सा सूखने लगेगा यानी पकने लगेगा तब आप इस पर ऑयल छिड़क दीजिए। आप चाहें तो बटर या घी भी छिड़क सकती हैं। इसे अच्छी तरह से पकाइए। देखिए ये भी डोसा कितनी अच्छी तरह से बन गया है ना, ज़बरदस्त ये। अब इसके साथ खाने के लिए हम आपको अच्छी वाली चटनियाँ बताते हैं। तो देखिए हम इसके साथ खाने के लिए कुछ चटनियाँ आपको बताएंगे। तो ये अलम चटनी है। अलम चटनी के लिए हम ले रहे हैं आधा कप तेल, और ये हमने लिए है उड़द दाल 1 टीस्पून, और आधा टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून हमने राई लेनी है, और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, या आधा कप के आसपास कड़ी पत्ते हैं, और अदरक लेनी है हमको 1 7-8 इंच अदरक हमने लेनी है, और ये रही लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें हैं 6, और हींग हमने ली है ये पाव टीस्पून हमको लेनी है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकती हैं। और ये हमने यहाँ पर लिया है दालवा यानी भुने चने भी जिसे कहते हैं, बस ये पाव कप है, और ये 2 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है। हल्दी लेनी है हमको पाव टीस्पून, और ये रहा गुड़, ये बस 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकती हैं। और ये है पौन कप इमली, इसे मैंने धो लिया है, बीज निकाल लिए हैं, इसकी काड़ियाँ वगैरह सब साफ़ किया है मैंने इसको।
ताकि पीसने में आसानी हो। ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ की गई है। और नमक हमने लेना है टेस्ट के हिसाब से। और ये रही कश्मीरी रेड चिली, बस 1 टीस्पून ली है मैंने। देखिए ये जो सूखी मिर्चें हैं इसमें से मैं आधी मिर्चों के बीज निकाल लूँगी, ताकि ये जो चटनी है बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। मिर्ची के बीजों की वजह से तेज़ी बढ़ जाती है, इसीलिए मैं आधी मिर्चों के बीज निकाल रही हूँ। बीज निकाल के हम बीज को डिस्कार्ड कर देंगे। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखिए और गैस पर रख के इसे गर्म कीजिए। उसमें आप तेल डाल दीजिए, करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने या फिर आधा कप तेल डाल देना है। फिर उसके बाद हमने इसमें मेथी दाना डालना है। तेल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मेथी दाना डालने के बाद मैंने माश की दाल डाल दी, फिर मैंने राई डाल दी जो आपको बताई थी। मेथी, उड़द दाल और राई हमने इसमें ऐड कर दी। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ये अदरक जो हमने काट कर रखी थी। और फिर हमने इसमें डाल देना है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते फ्रेश लीजिए, यहाँ मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं थे इसीलिए मैंने ये डाले हैं। आप फ्रेश कड़ी पत्ते लीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें इमली डाल दीजिए। इमली के बाद हमने इसमें ये भुने चने या जिसे दालवा भी कहते हैं वो डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। और देखिए ये हींग मैंने इसमें डाल दी है। मैंने पहले ही कहा है कि आप चाहें तो हींग को अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगेगा। और ये रहा धनिया, और फिर मैंने हल्दी डाल दी इसमें। और ये रही कश्मीरी रेड चिली। अब सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। और फिर हमने डाल दिए सूखी लाल मिर्चें। और ये रहा नमक। और इन सभी चीज़ों को आप पीस लीजिए। अब देखिए इसे ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद आप इसे मिक्सर के जार में डाल दीजिए। और फिर हमने इसमें गुड़ ऐड करके पीस लेना है। थोड़ा सा गुड़ डालिए और इसे पीस लीजिए। तो देखिए ये पीसने के बाद इस तरह से हो गई है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं पीसते वक्त। और अब ये कोकोनट चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप नारियल लिया और ये आधा कप मैंने भिगोए हुए काजू, यानी आधा कप काजू लिए और इसे भिगो लिया। और ये 3 हरी मिर्चें हैं और ये अदरक है। और यहाँ पर हमने 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और ये नमक हमने लिया और आधा कप दही है, ये गाढ़ा सा। और कोतमीर ली है हमने, यानी हरा धनिया है। अब हम मिक्सर के जार में ये सभी चीज़ें डाल देते हैं एक साथ। देखिए मैंने खोपरा यानी कच्चा नारियल डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने भिगोए हुए काजू डाल दिए। आप काजू के बजाय मूंगफली भी ले सकती हैं भुनी हुई। और फिर मैंने हरी मिर्च और अदरक, लहसुन डाल दिया। फिर कोतमीर भी इसमें ऐड कर दी, यानी हरा धनिया डाल दिया। और फिर ये दही डालकर हमने इसे पीस लिया। तो देखिए ये चटनी भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इस चटनी को बघार लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रखा, उसमें बस 1 टेबल स्पून तेल डाल दीजिए। और तेल डालकर आप इसे गर्म कीजिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून राई डाल देंगे। राई डालने के बाद हमें इसमें कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्चें डाल देनी है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो गैस बंद कीजिए और इस बघार को चटनी पर डाल दीजिए। तो हमारी ये कोकोनट चटनी भी तैयार है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। ये दोनों चटनियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये अल्लम चटनी और ये नारियल की चटनी। अब इन सभी चटनी को हमें डोसे के साथ सर्व करना है। तो देखिए ये मैंने बनाई, जो आपको बनाना बताया था वो है अल्लम चटनी। इस क्रिस्पी डोसे के साथ हम ये अल्लम चटनी सर्व करेंगे। और साथ ही हमने ये सर्व करना है ये आलू की सब्ज़ी। ये मैंने अपनी पहले वीडियो में बताई है, आप चाहें तो इसकी रेसिपी अपने मेरे चैनल पर से देख सकती हैं इस आलू की सब्ज़ी की। और हमने फिर यहाँ पर देखिए ये नारियल की चटनी बनाई है।
ये नारियल की चटनी भी जो अभी हमने बनाई है वही चटनी है ये, और ये सांभर है जिसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और ये मूंग डोसे हैं जिनके साथ हमें ये सारी चीज़ें खाना है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय हमारे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।